जी जी, हाँ शेर भी आता है यहाँ पर। हर जुमेरात को मैंने सुना था। जी जी, आज जुमेरात को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा ये देखें बारिश हो रही है। और हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सारे? तो आज हमारा तीसरा दिन है जी। आज हम जा रहे हैं पीच रासी। तो अभी बारिश हो गई है, बारिश होना शुरू हो गई है। तो इसलिए ये हमने बंदोबस्त करके लाया था। बैग वगैरह हमने ढक ली है शापर के साथ। तो ऊपर जब जो ऊपर जा रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई है, तो इसलिए ये हम पहन लेते हैं ताकि थोड़ी बचत हो जाए। क्योंकि हमें मजबूरी है, हमें पता था कि सफ़र करना है, सफ़र में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए ये हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, बंदोबस्त करके चलो चलते हैं। तो ये मैं पहन लेता हूँ, फिर अभी चलते हैं फिर चनासी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पूरी तैयारी हो गई है। ये पहन लिए हमने बरसाती। और ये बैग वगैरह हमने रख लिए सारे। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं। नज़ाकत भाई भी चेंज कर रहे हैं, बैग उन्होंने पीछे डाला हुआ है क्योंकि बैग अब सफ़र इस तरह का थोड़ा अजीब सा है। ये तकरीबन 26 किलोमीटर रह गया है, लेकिन वो बता रहे 1 घंटा लगेगा क्योंकि सारी ढलाने हैं, थकियाँ हैं बड़ी बड़ी ऊँची। तो बारिश माशाल्लाह हो रही है मुज़फ़्फ़राबाद में, बहुत ही नीमी बारिश हो रही है। तो बोल रहे हैं कि सर्दी भी ऊपर है। तो ऊपर चलते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह नज़ारे करवाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं अपने पीर चांसी साहब की। सो ये गाइज़ हम अभी जा रहे हैं पीर चनासी। ये आप मुज़फ़्फ़राबाद का माशाल्लाह व्यू देखें, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बड़ा है। और ये जो नीचे है ना घर वगैरह, ये कीड़े जैसे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे। अभी और इससे ऊँचा जाना है और इससे ऊपर जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं वो उस पहाड़ी पर जाना आई थिंक। तो अभी ऊपर जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको पीर चनासी की ज़ियारत भी करवाते हैं। जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन ही पास आ गए हैं पीर चनासी के। 5-10 मिनट का रास्ता रह गया, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो नीचे इतनी बारिश नहीं है क्योंकि हम तकरीबन सबसे लास्ट वाली ये पहाड़ी है। हम काफ़ी देर से तकरीबन काफ़ी 3 से 4 दिन हो गए हम घूमते हुए। और बापू में तो वो कहते हैं कि बापू से तो 14,000 बुलंदी है, लेकिन भाई आगे इससे पहाड़ बड़े बड़े ऊँचे पहाड़ नज़र आते हैं। लेकिन ये जो पहाड़ी है पीर चांसी की, मेरे मुताबिक ये 14,000 से भी ऊंची है बुलंदी कसम से। और यहाँ पर ठंड इतनी है कि ये आप देख लें जैसे सिगड़ का धुआं होता है ना, जैसे सिगड़ का धुआं होता है ना, ऐसे निकल रहा है। तो ठंड इतनी है, हाथ वगैरह काँप रहे हैं, ये देखें जैसे ऐसे से हो रहे हैं। तो ये हालांकि ये हमने पहनी हुई है, उधर से बारिश लगी हुई है और आपको बारिश का बहुत कुछ दिखाते हैं। और जो होते हैं ना बादल बने होते हैं, वो बादल हमारे से नीचे रह गए हैं और हम उनसे ऊंचे आ गए हैं। तो अभी मैं आपको बारिश दिखाता हूँ, आपको रुको। हम ये कुछ देर के लिए रुके हैं यहाँ पर। ये बारिश माशाल्लाह ये देखें बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, थोड़ी नहीं है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और तकरीबन कुछ थोड़ा सा वेट करने के बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। हम ये छोटा सा लॉज बना हुआ है, हम 5 मिनट के लिए यहाँ रुकें ताकि ये को बारिश थोड़ी थम जाए। उम्मीद तो है कि थम जाएगी। वो सामने देखो, वो जो है ना बादल जो होते हैं, वो बादल हमारे से नीचे रह गए हैं और हम उनसे ऊपर आ गए हैं। इतनी ऊंचाई है, आप हिसाब लगा लो। मेरे मुताबिक ये 14,000 से ज़्यादा ऊँची बुलंद है क्योंकि यहाँ पर आते हुए मोटरसाइकिल की जो है ना स्पीड भी कम हो जाती है, उसके बाद आवाज़ भी चेंज हो जाती है, उसके बाद मोटरसाइकिल मिसिंग करना शुरू हो जाता है। और तकरीबन पहले गेयर में भी अगर मेरे पास 1 to 5 होने के बावजूद तकरीबन हम पहले गेयर में लेकर आए इसको ऊपर। इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है। और पहले गेयर में भी तकरीबन 10-15 से ऊपर ये जाते ही नहीं है, इतनी की मतलब कि स्पीड से आना पड़ता है। तो पहले तकरीबन हम तो तकरीबन 20 किलोमीटर हैं, जो 20 किलोमीटर तो बहुत अच्छी आराम से चढ़ाई। बिल्कुल ये चीज़ ठीक है कि सड़कें वगैरह माशाल्लाह इनकी अच्छी हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला सिर्फ यही है कि ऊंचाई ज़्यादा है और ऑक्सीजन ना होने की वजह से बाइक जो है ना ज़ोर छोड़ जाती है। इसलिए आपने ये सोच समझ के आना है क्योंकि अगर आप बाइक 70 पे आ रहे हैं ना, अगर आपके पास छोटी बाइक है तो प्लीज़ इससे बेहतर है कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस तरफ सफ़र ना करें। हम तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, 1 घंटे से हो गया ज़्यादा।
तकरीबन हम ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं। पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी यही है, उसके बाद कोई पहाड़ी नहीं, इसके बाद आके ऊपर आसमान आ जाता है। अभी हम ऊपर जाते हैं। ये बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उम्मीद है कि दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी बारिश थम जाए, तो फिर ऊपर जाते हैं इंशाल्लाह। आपको माशाल्लाह दरबार की ज़ियारत भी करवाते हैं पीर चाँद की। तो हम ये देखें, ये सारा बैग शैग हमने ये शापर वगैरह में डाल ली है, और बाइक हमने खड़ी स्टार्ट करी क्योंकि ये चल चल के गर्म हो जाती है, और एकदम बंद करना ये थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर स्टार्ट होने में मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बारिश, ये देखें बहुत, मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, ये तीसरी गाड़ी उस वक्त से गुजरी है और ये चौथी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर। अब ये तो ऊपर जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसा माहौल है। ये इसी ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह बारिश देखें, बारिश की स्पीड देखें आप। तो हमने ये बरसातियाँ वगैरह भी पहनी हुई हैं, लेकिन बारिश की स्पीड तो फिर आपको पता ही है ना, बारिश की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद इंशाल्लाह चलते हैं ऊपर, फिर आपको ज़ियारत करवाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुसाफिर के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद माशाल्लाह हम दरबार पर पहुँच आए हैं। हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बहारी पीर चनासी। तो हम अभी अंदर चलते हैं और आपको दरबार की ज़ियारत करवाते हैं। चलो चलते हैं। ले जाता उधर। सो ये रही जी बुज़ुर्ग हज़रत पीर शाह गाज़ी पीर चनासी। तो यहाँ की मशहूर है जी कि यहाँ पर हर जुमरात को शेर वगैरह आता है, तो कोई बंदा को मुजावर मिलता है तो उससे पूछते हैं, तो ये आप ज़ियारत कर लें पीर चनासी की। हमने बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र किया, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो इन बुज़ुर्गों की दुआ हुई तो हमको इस सफ़र का अजर आना वो तो खुदा ही देना है, और इन बुज़ुर्गों की दुआ आई तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे हम उनसे। वो माशाल्लाह ये आप ताज देख रहे हैं। जी गाइस ये देखिए माशाल्लाह बहुत ठंडा है, इतनी ठंड है कि आप सोच भी नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस ये रहा जी पीर चनासी। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरबार के ऊपर खड़े हैं, और इसके बाद कोई पहाड़ नहीं। ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा, और इसकी बुलंदी मेरे अंदाज़े में 14-15 हज़ार फीट होनी है। तो क्योंकि यहाँ पर ठंड इतनी है कि जमा देने वाली सर्दी है, और कुछ अरसे बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर बर्फ़ वगैरह भी होगी, और यहाँ पर भी बारिश हो रही है। माशाल्लाह हम दरबार के अंदर खड़े हैं, और ये माशाल्लाह दरबार का दरवाज़ा है, और वो रही दरबार हमारे बुज़ुर्ग हज़रत पीर सैयद शाह गाज़ी पीर चनासी। गाइस हम मस्जिद भी खड़े हैं, और वो सामने देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट पहाड़ है, इससे ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है। इसके बाद फिर दूसरी एरिया शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर सर्दी इतनी है कि आपके अपना होंठ कांपना इतना शुरू हो जाते हैं कि हिसाब ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे जी? ठीक है सारे? अस्सलाम वालेकुम आप सब ये हम बड़ी दूर से सफ़र करके हैं गुजरात से, तो हमें इनके बारे में कुछ बताएं, हमें कोई मालूमात जो अपने लोगों तक पहुँचा, तो इसलिए ना कुछ बताएं इनके बारे में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। लकल हम्दु या मौला व लकल हम्दु या मुस्तफ़ा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। इस वक्त आप जिस मकामात पे आए हैं, जगह का नाम पीर चनासी है। इसकी वजह ये पीर चनासी इस वजह से कि यहाँ पे एक मर्द कलंदर फ़कीर ने यहाँ पे डिनर लगाया। तकरीबन आज से पौने 400 साल कबल यहाँ सरकार तशरीफ़ लाए। तो दीन इस्लाम के सिलसिला में ये उसी ज़मरों में निकले हैं कि जब वो मालिकुल मुल्क फरमाता है अपने खुदारे किताब में भी कि तुम मेरी
ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यानी वही ज़िक्र की प्रचार लेकर मखलूक खुदा को, बढ़ती हुई इंसानियत को, रुश्त हिदायत का जो ज़रिया, जो अम्बिया ने, जो करबला में, वही सूफियाइज़्म यानी वही दीन इस्लाम के सिलसिले में यहाँ पर पहुँचे और लोगों को सही मानों में जो इस्लाम की रूह थी उससे आशना करवाया। तो यहाँ पर लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, बैरून मुल्क भी आते हैं, फ़लस्तीन से आते हैं, पाकिस्तान के हर एक कोने से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से भी आते हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद मदार लोग तो अपनी अपनी यानी अज़ान के साथ आते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि असल मकसद यह है कि अगर आप यहाँ पे आएँ, एक मर्द कलंदर की आप यहाँ पे देखेंगे कि एक जंगल था, इसका कोई वजूद नहीं था, कि 10,500 फीट बुलंदी पे इस वक्त आप खड़े हैं। तो यानी यहाँ पे आप कहीं भी जाएँ वो सीरुल अर्द के ज़ुमरे में, कि मालिक फरमाता है कि जाओ मेरी निशानियाँ देखो। तो ये भी एक अजीम निशानियों में से एक निशानी है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके पिकनिक पॉइंट या अपना यानी कि गलत अपना जो है वो अपना एक्टिविटीज़ में अपना जो है टाइम वेस्ट करें। उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे आके देखें कि किस तरह जो खुदा के कुर्ब में रहे, जिन्होंने खुदा की बंदगी की, वो आज भी है यहाँ हैं। जिस तरह यानी कि मियां बख्तर ने फरमाया था कि यानी कि वली अल्लाह दे मर्दे नहीं कर दे पर्दा पोशी की होया ये दुनिया तो तुरगे नाल खामोशी। तो वही बात है कि वो यानी कि आज यखने के कामिल जो खुदा के मुकर्रबीन हैं, आज भी उनके मज़ारात पे ये दीवे जल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लंगर खा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ये एक रुश्तो हिदायत का सिलसिला था। तो यहाँ पर बिलखसूस जिनकी यहाँ औलाद नहीं होती वो लोग आते हैं, दुआएँ करते हैं बल्कि कामिल के तवस्सुल से, इसलिए कि ये खुदा की बरगाह में वसीला भी बहुत ज़रूरी है। या युवता वसीला वजह जो फी सबिलिल्लाह उस उम्र में। तो इसके अलावा भी मेरा पैगाम यही है कि जितने भी आते हैं आप बाअदब होके आएँ, और यानी सीरुल अर्द के ज़ुमरे में अगर आप आएँ तो ये खुदा की एक अजीम निशानी है कि यहाँ पे कुछ नहीं था, जिस जगह का वजूद नहीं था उस जगह को एक मैंने कि मर्द कलंदर ने आके वजूद बख्शा। तो हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारी हकीकत क्या है। सुफियान ने जो असल जो इंसान को बताया कि उसको हकीकत का यानी कि बताया कि इंसान इस दुनिया में आया क्यों है। इसलिए यहाँ पे जो भी आएँ, जितने भी ज़ायरीन आएँ, जितने भी टूरिस्ट आएँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बाअदब होके आएँ और अपनी ज़िंदगी की हकीकत का मकसद समझें। खुदारा अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करें और आप भी माशाअल्लाह जो मालूमात दे रहे हैं, मालिक आपकी भी इस तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इस काविश को अपनी दरगाह में। और सर मैंने यहाँ पर सुना कि ये शेर वगैरह आते हैं, सच्ची है ये बात? जी जी, हाँ शेर भी आता है यहाँ पर हर जुमेरात को मैंने सुना था। जी जी, हर जुमेरात को आता है। दिन को रात को बस नहीं है वो फिर इसमें कोई नहीं है, दिन को आए रात को आए आता है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम बाकी उससे कबल चलो शेर भी वो एक है, मगर उससे कबल मैंने आपको बताया ना कि ये जंगल था बिल्कुल। यानी कि बेबान एक जगह ये देखने जिस मुकाम पे खड़े हैं ये रिज़्क़ का सिलसिला लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कितने खानदानों के पीछे से चूल्हे जल रहे हैं, कितने लोगों का रिज़्क़ यहाँ पे व्यवस्था है। यानी असल हकीकत समझना कि इसके पीछे कोई वजह है। लिहाजा अपना मकसद जो है वो आप अपना मकसद लेके आए, जो भी यहाँ पे आते हैं बाअदब होके आए और अपनी हकीकत पे जाने। इसलिए कि इन्होंने इंसानियत को यानी मखलूक खुदा को एक रब दिया है, रब तक मिलाने का एक रब दिया है औलिया ने। तो इसलिए कि आज हम अपनी असर से भटके, हम किसी और फरुआत में मस्तवात में अपने आप को हमने कहीं और कर दिया और औलिया का मकसद भी दफन कर दिया हमने। और सर ये बारिश वगैरह मोस्टली ज़्यादातर होती है या? बारिश मोस्टली होता है क्योंकि यहाँ पे मौसम का भी पता नहीं है। अच्छा, यहाँ अचानक ही बादल आ जाते हैं। ज़्यादातर बारिश ही रहती है इस तरह? नहीं, धूप भी होती है, बस ये अमरे रबी है जस्ट जब क्योंकि हाइट है ज़्यादातर मौसम हाइट वो कह रहा हूँ ना ये। उसके बाद बर्फ़ वगैरह भी पड़ती है इधर या नहीं? जी हाँ, बर्फ़ भी होती है। कब बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी? तकरीबन ये दिसंबर में सितंबर उसके बाद नेक्स्ट मंथ। अभी मुजफ्फराबाद में तो नहीं पड़ती ना? नहीं मुजफ्फराबाद में सिर्फ इधर ही पड़ती है, इधर नीचे तक जाती है। बाकी तो फिर इसके बाद ये बंद कर दिया जाता है, ये खुला रहता है? नहीं, ये बंद ही होता है जब यानी कि ईजिली होता है। यहाँ पे जो आते हैं जितने भी ताजिर आते हैं तो जब इजीली हो सकता है इनके लिए तो नहीं, जब बारिश वो जो बर्फ पड़ती है रास्ते बंद नहीं हो जाते? फिर मुकम्मल बंद हो जाता है रास्ते। फिर कब जगह खुलता है ये? आर्मी है यानी गुज़श्ता जो है सीज़न जो गुजरा है स्पेल बर्फ़ का, उसमें आर्मी ने कुछ सूरत में असर किया, तकरीबन रोड क्लियर हो जाती थी। अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सर। सो जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ के मुकामी थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया है और उम्मीद है कि ये आपको इससे बहुत ही अच्छी मालूमात मिली होगी। तो यहाँ पर वाकई में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, कुछ लोग टूरिस्ट करने के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, कुछ जगह देखने के लिए आते हैं। अगर आपने आए ना तो कुछ मन्नत लेके आए, कुछ इस तरह की सोच लेके आए कि अदब तरीके से अदब बात करके नहीं आए, तरीके से जहाँ पर उनकी बुजुर्ग हैं और
और एक हज़रत पीर शाह हुसैन काजी बहारी पीर चन्नासी साहब। ये कोई वैसे ही उन्होंने परिवार नहीं बनाया हो या एक घूमने पीने के लिए, एक अल्लाह के वली हैं। तो अगर आपने आना है तो प्लीज़ अदब होके आएँ। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर लोग आते हैं ये औलाद की ख्वाहिश लेकर, तो यहाँ पर पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपने आना है तो ज़रूर इंशाल्लाह आएँ। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आपने बोलना। सो जी गाइज़, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खड़े हैं जी 10,000 फीट की बुलंदी पर। और वो सामने देखें ऊपर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। और नीचे ये देखें आसमान, जैसे कि हम आसमान के ऊपर आसमान है और नीचे वो जो बादल जो होते हैं ना वो नीचे रह गए हैं और हम भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और ये 10,000 फीट की बुलंदी पे है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये नज़ारा माशाल्लाह। उन्होंने ये भी लगाया हुआ है कि टिकटॉक बनाना सख्ती से मना है, तो प्लीज़ यहाँ पर वादब हो गए तरीके से आएँ ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पर ये टिकटॉक बनाना बाकी में ठीक भी उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये ज़ियारत एक इंसान रह रही है उसमें कुछ लोग तो आते ही वैसे ही घूमने फिरने के लिए। और मुकद्दस नहीं है इनका औलिया का और मज़ारात का। प्लीज़ यहाँ ज़रूर आएँ, अल्लाह अपनी मन्नतें लेके आएँ तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करने वाला है और किसी सुनता है तस्लीम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़ारा देखिए, बारिश हो रही है नज़र आ रही है कैमरे में। और ये बुलंदी बहुत ज़्यादा हाइट पे हम खड़े हैं, लेकिन आप ये नज़ारा माशाल्लाह देखें। बहुत बहुत ठंडी चल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बड़ी मुश्किल से मैं बात कर रहा हूँ और होंठ मेरे ऐसे मतलब कि जैसे सोच जाते हैं ना सर्दी की वजह से, ऐसे लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। ये भी देखें ये तरह। उसके बाद अगर आपने आना है तो ये चीज़ें भी काफ़ी मतलब कि स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद चाय वगैरह के सिस्टम या पकौड़े समोसे और भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उधर जाते हैं चाय वगैरह पीते हैं, इंशाल्लाह फिर वापसी की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़ियारत भी की है और मैंने जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो महसूस जो अच्छे अच्छे मकाम थे मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। कुछ मकामी लोग से यहाँ पर जो हमारी बातचीत भी हुई है, इंशाल्लाह वो भी आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा उनसे कि लोग किस तरह आते हैं और क्यों आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ, हमारा आगे सफ़र है जी मरी की तरफ इंशाल्लाह। तो अभी अपने भाई को दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। तो अभी अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।